बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है 6.1। द स्टिलिंग स्पीड ऑफ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर इज फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। Find the radius of droplet. The coefficient of viscosity of air is 1.9 10 raised to power minus 5। आपको बेटा कहा जा रहा है कि एक स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट है जो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आपने उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में आपको टर्मिनल वेलोसिटी दे दी गई 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। आपने सबसे पहले उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 2.98 10 raised to power minus 3 मीटर पर सेकेंड। विस्कोसिटी आपको 1.9 10⁻⁻5 और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है बेटा हमारे पास कांस्टेंट होती है और हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड करना है हमने रेडियस। यूज करेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला। यहाँ पर बेटा दोनों साइड पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 9 ईटा वी टी डिवाइड बाई 2 रो जी। हमारे पास ईटा की वैल्यू भी है, रो की वैल्यू भी है और जी की तमाम वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर बाद स्टूडेंट का आंसर ठीक नहीं आता। तो आपने क्या करना है, पहले ये ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर नीचे वाली वैल्यूज को इस तरह मल्टीप्लाई करके दोनों को डिवाइड करना है पहले और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 5.1 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वाटर इज फ्लोइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.60 सेंटीमीटर। What is the flow rate in the liter per second if the fluid velocity is hose nozzle is 15 meter per second? What is the nozzle inside diameter? आपको इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि पानी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है एक होज में से और उसका इंटरनल डायमीटर है 1.6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, आपने फ्लो रेट फाइंड आउट करना है और अगर हमारे पास उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो आपने डायमीटर का बताना है कि होस नोजल का डायमीटर कितना होगा। गिवन डाटा में आपको वेलोसिटी दी गई है v1 और डायमीटर दिया गया है। अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाएगी तो हमारे पास डायमीटर डेफिनेटली कम होगा। कितना कम होगा ये हमने आज फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें उसने कहा है सवाल में आपको फाइंड आउट करने के लिए, फ्लो रेट फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ नोजल d2 फाइंड आउट करना है। फ्लो सबसे पहले हम फ्लो रेट फाइंड आउट करेंगे तो बेटा फ्लो रेट वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम जो है हमारे पास इक्वल आएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड। यहाँ पर हमारे पास एरिया गिवन नहीं है तो हम डायमीटर का सहारा लेंगे। पाई डी बाई 2 जो है हमारे पास डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले में जैसे ही हम डेल्टा वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, डायमीटर हमारे पास था 0.016 मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे पास फ्लो रेट आ गया बेटा यहाँ से 4.02 10⁻⁻4। अब हमारे पास बेटा ये आया है मीटर क्यूब में, लेकिन लीटर पर सेकंड में करने के लिए हम इसी वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 लीटर पर सेकंड। नोजल डायमीटर D2 निकालने के लिए बेटा हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सहारा लेंगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पर बेटा एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। आर की जगह d/2 लिखेंगे तो बेटा यहाँ पर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास d2 का फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर v1 डिवाइड बाई v2। इन तमाम वेरिएबल्स में वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा d2 का 0.00583 मीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों 6.3। ब्लड इज पंप फ्रॉम अ हार्ट एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट इनटू द व्हिच हैज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लड थ्रू। हमारे पास बेटा इस वेन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो 5 लीटर 1 मिनट में फ्लो कर रहा है और रेडियस आपको दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। फ्लो रेट गिवन है, आपको रेडियस गिवन है वेन का। तो जैसे ही बेटा हम फ्लो रेट के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास सबसे पहले लीटर पर मिनट को हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 8.3 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकंड। और यहाँ से बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने कहा था फ्लो रेट जो है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के इक्वल है। तो बेटा एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है और ये फ्लो रेट
इसमें वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि फ्लो रेट हमें पता है और रेडियस भी पता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी 0.26 मीटर पर सेकंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। और अगर इसका राउंड ऑफ करके भी बेटा हम लिखना चाहें तो बेटा हमारी बुक में 0.27 है राउंड अबाउट, तो बेटा इसकी जब हम पूरी वैल्यू लिखेंगे तो बेटा ये 0.27 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6.4। वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप होज इंटरनल डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। What should be the diameter of nozzle if the water is to emerge out with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। आपको बेटा गिवन इंस्ट्रक्शंस में आपको इंटरनल डायमीटर दे दिया गया है और वाटर की स्पीड दे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड। कहा जा रहा है अगर ये स्पीड बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो आप बताएं नोजल का डायमीटर कितना होगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने कहा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर हम यहाँ पर एक एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट करें और आर की जगह d/2 क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है तो यहाँ पर से बेटा पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। d2 का फार्मूला बनेगा d2 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर रूट v1 ओवर v2। हमारे पास गिवन डाटा में d1 भी गिवन है, v1 भी गिवन है और v2 भी गिवन है। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास डायमीटर 2 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। Next, numerical number 6.5. A hose laying on the ground has water coming out of it at speed of 5.4 meter per second. You lift the nozzle of the hose to a height of 1.3 meter above the ground. Find the new speed of water as it exits the hose. आपको कहा जा रहा है बेटा एक होज में से बेटा जो वाटर की इनिशियल स्पीड थी वो थी बेटा 5.4 मीटर पर सेकंड जब उसकी हाइट थी 0 मीटर। अगर हाइट इंक्रीज कर दी जाए तो डेफिनेटली स्पीड पर असर पड़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी। कितनी स्पीड हो जाएगी ये हमने फाइंड आउट करना है। फाइनल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सहारा लेंगे बेटा। यहाँ पर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और जब हम v2 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा वो आएगी, रीअरेंज करेंगे बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये बनेगी स्क्वायर रूट v1 का स्क्वायर माइनस 2gh2 माइनस h1। सारी वैल्यूज बेटा हमारे पास गिवन है। इस गिवन डाटा से यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास v2 की वैल्यू आएगी 1.92 मीटर पर सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा 6.6 न्यूमेरिकल। अ पाइप हैज टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू अ पाइप इज 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको डिटरमाइन करना है द स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पर स्पीड फाइंड आउट करनी है और प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कांस्टेंट गिवन है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो है बेटा हमारे पास वो गिवन है 5 × 10⁻³ एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया आ जाएगा बेटा हमारे पास ये भी मीटर में 4 × 10⁻⁴ मीटर। फाइंड हमने करना है बेटा स्पीड v1 एंड v2 दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो उसकी स्पीड है और प्रेशर डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास बेटा यहाँ पे स्पीड का फार्मूला v1 इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया 1। तो बेटा यहाँ से v1 का आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड और इसी तरह एरिया 2 का आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन का सहारा लेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन में बेटा जैसे ही हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, ये एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, तो हमारे पास बेटा आंसर आएगा 7.6 10⁻⁴ पास्कल और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.7 न्यूमेरिकल। द स्पीड ऑफ वाटर इन अ होस इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकेंड टू 25.5 मीटर पर सेकेंड। That is goes from the hose to the nozzle. Calculate the pressure in hose given that the absolute pressure in nozzle is P2 is equal to 1.01 10⁵ Newton per meter square assuming the level and frictionless flow। आपको कहा जा रहा है बेटा आपने प्रेशर 1 फाइंड आउट करना है इस हॉज के अंदर से और इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपको दे दी गई और प्रेशर ऑफ नोजल भी दे दिया गया। प्रेशर ऑफ हॉज आपने फाइंड आउट करना है। इसको भी बेटा हम बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेटा जब हम P1 को अरेंज करेंगे बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो P1 का फार्मूला बनेगा P1 इज इक्वल टू P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर।
और जैसे ही बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा P1 इज इक्वल टू 424204.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास प्रेशर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 6.8 न्यूमेरिकल द होज इज ड्रिल्ड एट द बॉटम ऑफ द फुल बकेट ऑफ वाटर। एक पूरी वाटर की बकेट है, उसके कॉर्नर पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, और उसमें से जब पानी स्पीड से निकलेगा तो बेटा आपने बताना है कि पानी की स्पीड कितनी होगी। यहाँ पर बेटा आपको किसी किस्म की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, आपने बेटा जस्ट कहना है टॉरिस-एलिस थ्योरम के मुताबिक जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास स्पीड होगी, क्योंकि टॉरिस-एलिस थ्योरम के मुताबिक इस फ्लूइड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है स्क्वायर रूट 2gh के ऊपर। तो बेटा हाइट बढ़ती जाएगी तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द इफ्लेक्स स्पीड ऑफ ऑयल फ्रॉम द नैरो होल इन अ टैंक। मतलब इसी तरह का हमारे पास एक टैंक है, उसमें ऑयल फिल है और उसके ऑयल जो निकल रहा है बेटा उसकी स्पीड आपको दे दी गई 33.8 मीटर पर सेकेंड। द प्रेशर इन द टैंक आपको दिया गया 4.1 टू 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑयल। स्पीड दे दी गई है, प्रेशर दे दिया गया, डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है बेटा। प्रेशर का फार्मूला यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन से 1/2 रो वी स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा हम जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और वैल्यूज पुट करके बेटा हमारे पास डेंसिटी आएगी 721.1 kg पर मीटर क्यूब, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है 6.10 न्यूमेरिकल द स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ स्मॉल एयरप्लेन्स विंग्स इज 30 मीटर पर सेकेंड and 20 meter per second respectively. Calculate the pressure difference between the top and bottom of the wing given the density of air is 1.29 kg per meter cube। बेटा आपने टॉपिक में पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज में कि हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस होता है एक्चुअली वही एरोप्लेन को लिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको एरोप्लेन के पर के ऊपर और नीचे एयर स्पीड दे दी गई है, V1 30 मीटर पर सेकेंड और V2 20 मीटर पर सेकेंड है, और डेंसिटी ऑफ एयर भी दे दी गई है। आपने प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम बर्नौलीज इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो बेटा इस इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आएगा 322.5 पास्कल, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है 6.11 न्यूमेरिकल द एम्प्टी An empty meteorological balloon has weight 80 Newton. Calculate the maximum content of balloon can lift the besides of an own weight if it lift a 10 मीटर क्यूब of the hydrogen। डेंसिटी आपको दे दी गई, एयर की डेंसिटी आपको दे दी गई, हाइड्रोजन की डेंसिटी आपको दे दी गई है, और कहा जा रहा है बेटा आपने मैक्सिमम लिफ्ट फाइंड आउट करनी है जो बैलून प्रोड्यूस कर सकेगा। और बेटा हमारे पास जो बायोंट फोर्स होती है, नेट फोर्स जो है वो हमारे पास एयर की डेंसिटी में से हम हाइड्रोजन की डेंसिटी को माइनस करेंगे, और फिर बेटा जी हमारे पास जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। इसके साथ बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास आएगा बेटा बायोंट फोर्स आ जाएगी, और जब फोर्स आ जाएगी तो बेटा फोर्स को वेट में से माइनस करके तो बेटा हमारे पास टोटल लिफ्ट आ जाएगा, और वो आएगा 38.58 न्यूटन, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।